जैसे कि हम हो गए कथी एक्टर हो गए ऐसे में रहो। चलो देखो इधर यहाँ निकालना है 3 और 4 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। यहाँ 2 के जगह 4, 5, 6 कितनों भी पूछ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। तो देख सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1। सूत्र फॉर्मूला होता है a प्लस एन बी बाई यानी बटा एन प्लस 1। तो ध्यान देना है यहाँ कौन कौन चीज है, 3 है और 4 है। तो a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 4। a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 4। n बराबर, n का मान देखो 2 संख्या है तो n बराबर 2 ले लेंगे, 1 और 2। और नहीं तो पहली संख्या निकालना है तो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेगा। और उसे मूल रूप से n का मान कितना निकालना है, 2 ठो निकालना है। कितना निकालना है, n का मान 2 ठो निकालना है। तो लेकिन पहली संख्या निकालना है तो n का मान 1 लेंगे। इधर देखो n का मान 1 लेंगे। तो सूत्र फॉर्मूला देखो कौन सी है, a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1। तो बता दिया कि जो पहले रहेगा वो a का मान होगा, जो बाद में रहेगा वो b का मान होगा, जो बाद में रहेगा वो b का मान होगा। बनाओ अब इससे भी समझ में आई a के वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 1। क्या है, पहली संख्या निकाले तो n का मान 1 रखेंगे तो 1। अब b का मान हो जाएगा, इधर देखेंगे b का मान 4 बटा n के मान होगा 1 अब प्लस 1। अब हल कर लेते हैं इसको, 3 प्लस 4 गुने 1 तो 4 और 1 प्लस 1 तो 2 और 4 3 7 बटा 2। यह निकल गया पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। यह निकल गया पहली परिमेय संख्या निकल गया। अब निकालना है हमको दूसरी परिमेय संख्या। अब पुनः निकालना है तो पुनः लिख देंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो यहाँ ध्यान से देखना है, a का मान वही रहेगा, b का मान वही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ निकल जाएगा a बराबर वही लिख दो, a का वैल्यू वही 3, b का वैल्यू वही 4 और n का वैल्यू हम की रखेंगे 2। क्यों रखेंगे 2, क्या क्योंकि दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ सूत्र वही होगा a प्लस एन बी अब बटा a1 प्लस n प्लस 1 a प्लस एन बी बाई n प्लस 1। वही फॉर्मूला को बैठा देंगे। a के वैल्यू कितना, a का वैल्यू 3, यहाँ देखो चाहे ऊपर देखो। अब प्लस n का वैल्यू कितना 2, अब b का वैल्यू कितना 4, अब बट्टा n का मान कितना होगा 2। क्या है, ताकि दूसरी संख्या निकाल रहे हैं। अब प्लस 1। अब हल कर लेते हैं, प्लस के प्लस 4 दूनी 8 अब बट्टा 2 1 3 8 3 11 बट्टा 3। यह निकल गया दूसरी परिमेय संख्या। यह निकल गया दूसरी परिमेय संख्या। इसी तरह से तीसरी अगर रहेगा तो फिर इसी तरह से बनाएंगे। n के मान 3 रखेंगे, a के मान b के मान सेम रहेगा, बस ऐसी करके टेबल संख्या निकाल सकते हैं। इसमें यह बहुत तरह का इसका फॉर्मूला है, माने कि जो फॉर्मूला निकालोगे उससे भिन्न आएगा आंसर, इन्हें कि यही वाला आएगा, यही नहीं आएगा, माने कि सबको आंसर भिन्न आता है, इसको अनंत माना जाता है। चलो तो उतारना है, उतारो जल्दी से। चलो देखो अब यहाँ तक हो गया। अब निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या, इनके बीच के तीसरी परिमेय संख्या। हल्ला नहीं करो, कौन सी निकालना है हमके, तीसरी परिमेय संख्या। तो a बराबर वही रखेंगे 3
अब बी बराबर वही रहेगा 4 और एन बराबर रखेंगे हम इस बार 3। क्या है कि तीसरी परिमेय संख्या निकालना है। हल्ला नहीं करो, चुप रहो, हल्ला नहीं करो। तो फॉर्मूला यही वाला रहेगा, ए का मान 3 प्लस एन का मान 3 और बी का मान 4, एन का मान 3, एक का 1, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस 4 तिया 12 और 3 1 4, 12 3 15/4। यह निकल गया कौन सी तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। समझा, समझा, जल्दी देखो। चलो आ जाओ, अब देखते हैं 0.3 और 0.4 के बीच दो परिमेय संख्या निकालेंगे। पॉइंट वाला दशमलव वाला के बीच के परिमेय संख्या निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको भिन्न के रूप में बदल के भी बना सकते थे और नहीं तो सूत्र से फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। बहुत इजी है। देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो। ए बराबर इधर से लेते हैं क्या स्पेस कम हो जाता है। ए बराबर 0.3 लेंगे, बी बराबर 0.4 लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एन का मान लेंगे, पहली निकालना है तो एन का वैल्यू 1, पहली निकालना है तो एन का वैल्यू 1। ध्यान देखो, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, ए प्लस एन बी एन प्लस 1, फॉर्मूला यही रहेगा। चलो तो इधर देखते हैं, यही वाला है। ए का वैल्यू हो जाएगा 0.3 प्लस एन का वैल्यू हो जाएगा, पहली संख्या निकाल रहे हैं तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, एन का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0.4 बट्टा एन का वैल्यू 1 और प्लस 1। अब हल कर लेते हैं इसको। 0.3 और प्लस 1 से गुना करेंगे कि 0.4 ही रह जाएगा। अब बट्टा 1 1 2। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो 0.3 और फिर 0.4, तो 4 3 7 दशमलव और 0 के 0 यानी कि 0.7/2, 0.7/2। या इसको और तोड़ के भी लिख बना सकते हैं, या इसको तोड़ के बना सकते हैं 7/2 के 2, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक ठो 0 नीचे लगा देंगे तो 7/10 दूनी 20। यह निकल गया पहली परिमेय संख्या। अब देखो दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो ए के वैल्यू यही रहेगा, सिर्फ एन का वैल्यू बदल जाएगा, 2 हो जाएगा, एन का वैल्यू बदल जाएगा 2 हो जाएगा। देखो तो वही फॉर्मूला से फिर बनाएंगे इसको। ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.4 और एन तो देले हैं। अब इस पे बनाएंगे इस फॉर्मूला पर। ए का वैल्यू 0.3 प्लस एन का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 0.4 और बट्टा एन का वैल्यू 2 और प्लस 1। देखो यहाँ पर इधर देखो 0. तो 0.3 या प्लस इसको गुना करेंगे तो 0.4 के जब गुना करेंगे तो 0.8 होगा। कैसे होगा देख लो, गुना कर देते 4 दूनी 8 और 0.2 गुने 0 तो 0 यानी 0. कितना आया 8 आया। अब बटा 2 और 1 3 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको जोड़ लो, ऐड कर लो। 0.8 में जोड़ देना है 0.3 तो 8 3 11 और दशमलव 1 यानी कि 1.1/3। और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/3। देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 को 0 नीचे 11/10 23। यह निकल गया दूसरी
परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। चलो